हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो मेरा सफ़र फ्रॉम इंडिया टू यूरोप कैसा रहा, तो आपको सब डिटेल बताऊंगा। मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो, जो पूरी वीडियो देखना। कि मेरे कोई भी दोस्त जो यूरोप अमेरिका कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया, तो उनके लिए ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने घर तक सेफ पहुंच सकोगे। बिकॉज मैंने भी ये सारी प्रिकॉशंस फॉलो की हैं। एयरलाइन पे मत डिपेंड रहिए, बट लेकिन खुद भी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। और जो एयरलाइन की सेफ्टी रेगुलेशन है वो भी आप ज़रूर फॉलो कीजिए। मीन्स फ्रॉम दिल्ली टू यूरोप, किसी भी कंट्री, जर्मन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, कहीं भी जाना आपको, तो आपको यही इंस्ट्रक्शंस, यही रूल फॉलो करने के पड़ेंगे। आपके घर से लेके आपके यूरोपियन घर तक या आपके अमेरिकन, कैनेडियन किसी भी घर तक आपको पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो उनके लिए प्रिपेयर रहेंगे। खाना वाना कैसे मिलेगा, खाने की प्रॉब्लम आ रही है रास्ते में, बहुत फ्लाइट्स में मील्स वगैरह नहीं मिल रहे। आपको सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट के अंदर एंट्री की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि काफ़ी देर पहले आपको एंट्री नहीं मिल सकती है, तो एयरपोर्ट में बैठना वगैरह मुश्किल है। आपको सब चीज़ की मैं डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में। तो मेक श्योर यू वॉच दिस होल वीडियो गाइस एंड स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द होल वीडियो। एंड इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और फेसबुक पे भी इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे कोरोना सेफ। हाँ जी दोस्तों, सो माई व्लॉग स्टार्ट फ्रॉम हियर, इंडो कैनेडियन, Jalandhar, and I'm leaving on the bus, leaving for Delhi. Hopefully this journey will be good, and starting from here to Delhi, Delhi to Europe. हेलो दोस्तों, तो मैं अभी जा रहा हूँ दिल्ली फ्रॉम जलंधर से। इंडो कैनेडियन बस पे मैं बैठा हुआ हूँ। आई एम इन द बस राइट नाउ। फुली सैनिटाइज बस है इंडो कैनेडियन, एंड आई एम ट्रैवलिंग थ्रू दिस बस। आई एम गोइंग टू दिल्ली एयरपोर्ट, एंड फ्रॉम उधर से मैं जाऊँगा इटली। एंड किसी को भी यूरोपियन यूनियन जाना हो तो इस ब्लॉग को ज़रूर देखें और आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ट्रैवल करेंगे और क्या प्रिकॉशंस लेनी है। सबसे पहली बात कि आप मास्क ले लें, अपना मास्क ज़रूर लगाएं। सबसे पहली प्रिकॉशन है आप सैनिटाइज हो, और अपना मेडिकल टेस्ट अपने नियरेस्ट सिविल हॉस्पिटल से अपना मेडिकल टेस्ट ज़रूर करवाएं कि उसके बिना आप दिल्ली में एंटर नहीं हो सकते, और उसके बिना आप एयरपोर्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो ये प्रिकॉशंस है, अपना सैनिटाइज़र, अपना मास्क और अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए। सो बाकी आपको मैं ड्यूरिंग दिस जर्नी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कहाँ पे क्या हो रहा है एयरपोर्ट में, एंट्री और एवरीथिंग। मेक श्योर यू वॉच द होल व्लॉग, द होल वीडियो। ये बस बिल्कुल न्यू है, सीटिंग बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, रिक्लाइन कर सकते हो। और आई थिंक ये बस न्यू बिल्ड की हुई है शायद, और सीटिंग काफ़ी अच्छी है, एलईडी स्क्रीन है। ओके दोस्तों, तो मैं अभी राजपुरा पहुंच चुका हूँ। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है राजपुरा, अप्रॉक्सीमेटली 4 आवर्स फ्रॉम जलंधर, एंड आई एम ट्रैवलिंग टू दिल्ली। ये इंडो कैनेडियन बस पीछे खड़ी हुई है, और इधर हमारा स्टॉप है फॉर लाइक 30 मिनट स्टॉप फॉर डिनर और बाथरूम यूज़ वगैरह के लिए। सो इधर मैं अकेला हूँ इस वक्त। सो आई टुक ऑफ माई मास्क। ईगल मोटल है और बर्गर किंग, सबवे वगैरह सब कुछ है। तो 30 मिनट्स का स्टॉप है राजपुरा में इस वक्त, और इसके बाद हम अभी डिनर करेंगे, और इसके बाद हमें 30 मिनट्स के बाद हम चलेंगे। मे बी देयर विल बी ए नेक्स्ट स्टॉप, तो अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा उधर जाके। सो फ्रॉम जलंधर टू दिल्ली, दिस इज़ माई जर्नी ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक, एंड आई एम ट्रैवलिंग ऑन द फ्लाइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट।
Okay guys, just headed back in the bus and now we about to move and continue the journey to Delhi. So this is my vlog for today and the bus is not even full as you guys can see. बस फुल भी नहीं है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1 सीट पे 1% बैठा हुआ है। तो अभी ब्रेक ख़त्म हो गई है एंड कंटिन्यू माई जर्नी टू दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे जर्नी कंटिन्यू हो रही है। तो अभी कुछ देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं बिकॉज जर्नी बहुत ही लंबी है। फिर उसके बाद दिल्ली टू यूरोप है। दिल्ली में भी कम से कम 5 आवर पहले एंट्री होगी एयरपोर्ट पे भी और काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होंगी। तो आई थिंक आई एम गोना बी टायर्ड। फ्लाइट टुमारो मॉर्निंग है और अभी अराउंड 10 o'clock एट नाइट है, तो बहुत सारा टाइम होगा। तो तब तक के लिए हम रेस्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं हम कब पहुँचते हैं। तो लाइट्स ऑफ हो चुके हैं यार, चलो थोड़ा सो लेते हैं। बहुत ही थकावट हो चुकी है। अभी रात के 10 o'clock बज गए हैं और आई थिंक दिल्ली में जाकर भी काफ़ी हम भाग दौड़ होगी, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, तो हम थक जाएंगे और जो भी मेरा दोस्त आना चाहेगा वो भी थक जाए। तो ऑब्वियसली जब भी आपको मौका मिले सोने का, रेस्ट करने का, तो ज़रूर रेस्ट कर लेना और आराम से खा पी के सो जाना आराम से। पेट भर के मत खाना, कहीं रास्ते में प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसके सिवा आराम से चिल करो और सो जाओ। गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में। एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तरफ हम जा रहे हैं इस वक्त। एयरपोर्ट के नज़दीक पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट रिंग रोड। एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे पहुंच चुके हैं हम इस वक्त। मॉर्निंग के 3 o'clock है। लाइनें बहुत लंबी लगी हुई है, लाइन बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी लगी है लाइन। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन एयरपोर्ट के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। आई एम इन फ्रंट ऑफ गेट नंबर 7 and 8। 7 and 8 के सामने खड़ा हूँ और बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है इधर एंट्री के लिए। तो आई थिंक इट्स गोना टेक फॉर व्हाइल एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज। ये रही हमारी बस। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, मौसम अच्छा है इस वक्त। इन द मॉर्निंग 3 o'clock इन द मॉर्निंग इन दिल्ली एयरपोर्ट। बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ और नींद भी नहीं पूरी हुई, बट स्टिल वी गॉट टू गो एंड इट वाज गुड, हैड ए गुड जर्नी। ये देख लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट का हाल। लाइन आई थिंक 1 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी हो शायद, सर्कलिंग करके। आई थिंक अभी उधर जाके पूछना पड़ेगा कि क्या हिसाब किताब है इधर भाई, कैसे एंटर होना है एयरपोर्ट में। तो अभी जाके पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस है। मूविंग थ्रू द लाइन। लगेज सैनिटाइज ऑन हो रहे हैं सर, लगेज सैनिटाइज हो रहे हैं पूरी तरह, फिर उसके बाद प्रोसेस हो रहे हैं आई थिंक। बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। नंबर 8 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। टाइम है या डिले हो गई है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही फ़्लाइट की, तो लगता है किसी से पूछना पड़ेगा।
फ़्लाइट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। दोबारा फ़्लाइट इंफॉर्मेशन डेस्क देखने आऊँ, शायद कुछ मिल जाए। मेरी फ़्लाइट कंफर्म नहीं हो रही, शायद डिले हो गई है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई। किसी से पता चला है शायद 6 घंटे डिले हो गई है और इस स्क्रीन पे भी शो नहीं हो रही फ़्लाइट। क्या बात है यार, हैसल हैसल हैसल, स्ट्रेस टेंशन हो रही है, स्ट्रेस टेंशन। फ़्लाइट होगी भी या नहीं होगी, क्या होगा, कहीं भी फ़्लाइट नहीं मिल रही देखने में। उन्होंने बोला वेट करो, 3-4 आवर्स के बाद शायद शो स्क्रीन पे। तो अभी तो 3:30 बजे हैं सुबह के, तो शायद 7 बजे तक शो हो जाए फ़्लाइट। दिल्ली में भाई घमासान बारिश हो रही है और फ़्लाइट भी 6 घंटे डिले हो गई है एंड वेट कर रहे हैं वेट अभी भी, लेकिन फ़्लाइट कंफर्म नहीं है। तो 3-4 आवर्स पहले फ़्लाइट कंफर्म होगी। लोग वेट कर कर के सो चुके हैं इधर और बहुत ही बुरा हाल हो रहा है, पानी भी ऊपर से आ रहा है एंड दिस इज़ द सिचुएशन। नियोस की फ़्लाइट 6 आवर्स लेट हो गई है, लोगों के हाल देख लो। ये मेरे 2 ब्रदर भी वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, 4 घंटे से वेट कर रहे हैं। अभी एयरलाइन का कोई कंफर्मेशन नहीं है और ना ही कोई एयरलाइन की टाइमिंग वगैरह कंफर्म हुई है अभी। यात्री कृपया ध्यान दें, आपसे अनुरोध है। सवेर के 6:30 हो गए हैं, 6:30 हो गए हैं सुबह के। अभी फ़्लाइट उड़ने का कोई नाम नहीं है और ना ही स्क्रीन पे कोई टाइमिंग आई है। नियोस डायरेक्ट टू मिलान रोम, फाइनली आफ्टर लॉन्ग हॉल एयरलाइन चल रही है। सो लेट्स सी हाउ इट डिपार्ट्स आफ्टर लॉन्ग हॉल। हम फ्लाइट बैग सैनिटाइज हो रहे हैं। बैग सैनिटाइजेशन के बाद विल गो इन दिस लाइन। किट एंड पीपी किट मिल रही है, ये इमिग्रेशन के बाद में पहन। थैंक यू। पीपीई किट पहनी पड़ेगी। पीपीई किट मिल चुकी है नियोस एयरलाइंस की, ये हमें इमिग्रेशन के बाद डालनी पड़ेगी। बीच में है ग्लव्स हैं एंड 2 मास्क हैं और ये पीपीई किट, और ये सबको मिल चुकी है और ये हमें डालनी है इमिग्रेशन के बाद। तो दैट्स द प्रोसीजर। वी फाइनली एंटर्ड टू द एयरपोर्ट विद द पीपीई किट एंड एवरीथिंग विद द बोर्डिंग पास एंड उसके लिए आप इधर मेडिकल चेकअप होता है, थर्मल चेक होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर और ये फॉर्म्स वगैरह लेंगे। एयरपोर्ट के अंदर तो इतना रश नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं, लिमिटेड से लोग हैं जिनकी फ़्लाइट बोर्डिंग शुरू हो गया। सिर्फ वही लोग एंटर होते हैं एयरपोर्ट में और उनको फेस शील्ड पीपी किट वगैरह दी जा रही है। इसमें ये हमें मिल रहा है आर्मर, फेस शील्ड, और ये सभी हमें प्लेन में बैठने से पहले पहनना पड़ेगा आफ्टर इमिग्रेशन। तो प्लेन में बोर्डिंग होने से पहले ये सब चीज़ें हमें पहनी। सो इट्स टाइम फॉर सम कॉफ़ी। तो इसके बाद मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप कैसा हुआ और कैसा रहा। टैग पे आपके जो टैग लगे हैं वो भी एयर इंडिया ही लगा रही है, और ये जो नियोस फ़्लाइट आ रही है स्पेशल से इंडिया से इटली, वो मिलान रोम कहीं भी नियोस नाम की फ़्लाइट आ रही है। सो वो इंडिया में सारी ऑपरेटेड एयर इंडिया का स्टाफ ही कर रहा है। तो जो बैक में टैग लगे हैं वो भी एयर इंडिया का टैग लगा हुआ है, और जो मैनुअल बोर्डिंग पास बना रहे हैं इसका मैनुअल बोर्डिंग पास होगा, उसमें हैंड रिटन होगी आपकी डिटेल, नाम, सीट नंबर और जो भी फ़्लाइट नंबर है वो सारा मैनुअल ही हैंड रिटन होगा। तो जो नियोस का स्पेशल काउंटर कोई नहीं होगा, तो एयर इंडिया इसको ऑपरेट कर रही है इस वक्त। जब आप फ़्लाइट करेंगे तो शायद आपको स्क्रीन पे भी ना दिखाई दे, तो ये कम से कम 3 to 4 आवर्स पहले ही आपको पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो चुका हूँ। तो नियोस एयरलाइन से हम जा रहे हैं डायरेक्ट फ्लाइट टू मिलान एंड 46 kg वेट है। हम एंटर हो चुके हैं विद पीपीई किट, हमें डालनी पड़ेगी इमिग्रेशन के बाद, उसके बाद हम प्लेन में एंटर होंगे। तो
एयरपोर्ट बिल्कुल भी क्राउडी नहीं है। आप देख सकते हैं जो भी बंदा जिसकी बोर्डिंग हो जाती है, जिसकी फ्लाइट कन्फर्म है, वही बंदा एयरपोर्ट के अंदर एंटर हो सकता है। तो आई विल बी कीप पोस्टिंग ऑल द बोर्डिंग काउंटर्स फॉर नियोस। जो हमारी नियोस एयरलाइन है उसको एयर इंडिया ने ऑपरेटेड किया है। सो चार्टर्ड प्लेन जो अरेंज किया है वो एयर इंडिया के थ्रू जा रहे हैं। फ्रॉम दिल्ली टू रोम, रोम टू मिलान जा रहा है। बाकी जब फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी तो मैं बता दूंगा। वेट का कोई इशू नहीं है। हमने 46 kg वेट सबमिट किया है विद 5 kg हैंड बैग। Now heading back to the gate after clearance with the immigration सिक्योरिटी को क्लियर करने के बाद अब हम जा रहे हैं स्ट्रेट टू द फ्लाइट। आयरिश पब हाउस एंड बहुत सारे शॉप्स वेकेंट पड़ी हैं, बिल्कुल ही बंद ड्यू टू कोरोना वायरस। बहुत ही कम शॉप्स ओपन है। ये गार्डियन फार्मेसी भी बंद हो चुकी है। WS स्मिथ ओपन है और काफ़ी कम शॉप्स ओपन है। रेस्टोरेंट मोस्टली बंद है। बोर्डिंग गेट पे पहुंच चुके हैं। सब लोग अपनी PPE किट्स पहन रहे हैं। बोर्डिंग होने से पहले सब लोग PPE किट्स पहनेंगे। Line 26B getting on board. Everybody is in PP kit and face shield. Nel ricordarvi che a bordo di Tasso Parmani vi ringraziamo per la collaborazione. Bagaglio a mano, chiavi posti, tutta la fortuna.
con i compartimenti sopra di voi, per poter sanitari di 20 ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਰੀ giacchi, trasporti, maglioni, da collocare nelle cappelliere dove Flight is almost full. Flight full è काफी. Possiamo lasciare liberi i corridoi e le uscite di emergenza che devono rimanere tali durante tutta la durata del volo. Nel ricordarvi la vostra Bender? fumari vi ringraziamo per la collaborazione. Mr. Pinder is here. Approximately 15:44 पे हम पहुंचेंगे in Roma. We are going from Delhi to Rome and then from Rome to Milan. ये direct flight नहीं है. That's it. ਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਫਿਰ? ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਖੱਜਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? एयर कंडीशनर नहीं चलाते यार ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ? ਖੱਜਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਆ ਥੋੜਾ ਹੈਂ? ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਾ? 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ? एयर कंडीशनर नहीं लाते वे फॉर्म दे जाते न्यूज़ की तरफ से अभी भी गिफ्ट मिला है। क्या बात है? Bottle of water and a brownie and some snacks and what is this? And it is a salad, I think. देख लो जी न्यूज़ का की हाल है। 6 बजे की फ्लाइट थी तो हुण 2:15 हो गए ने, 8 घंटे ओवर हो गए ने एंड अजे भी फ्लाइट का कोई कन्फर्म नहीं है कि कदों चलनी फ्लाइट। तो एयर कंडीशन भी नहीं चल रहा, तो बच्चे रो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो बहुत ही बुरा हाल है। फ्लाइट 8 घंटे लेट है नॉर्मल टाइम नालों एंड दिस इज़ न्यूज़। आफ्टर 9 घंटे बाद फ्लाइट उड़ी है न्यूज़ की तो मिलान एंड रोम 8 घंटे लेट। ओवर क्राउडेड फ्लाइट है, फुल क्राउडेड फ्लाइट है, वेंटिलेशन भी नहीं है, वेंट पोर्ट्स भी नहीं है और सब लोग गर्मी से परेशान हैं। As you can see. Utilizzare i vostri smartphone, tablet e telefoni cellulari. We just Per reached la vostra Rome, sicurezza vi so raccomandiamo di let's aprire see le when we cappelliere depart for con estrema Milan. cautela per evitare la caduta dei Adios. getti e di non dimenticare i vostri bagagli a mano e gli effetti personali. Tired and exhausted. Ricordiamo inoltre che è vietato fumare in tutta l'area aeroportuale. Vi ringraziamo per aver scelto di volare con Neos e vi auguriamo un piacevole एयरपोर्ट रोम, जो रोम वाले ने डीबोर्ड हो गए ने, रोम वाले उतर चुके ने, हुण मिलान वाले बैठे हुए ने। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर स्टे वे इन प्लेन दे विच स्टे वे, उस तो बाद फिर मूव ऑन होना है। तो अप्रोक्सीमेटली 3 आवर लग जाने टोटल रोम टू मिलान इंक्लूडिंग स्टे। मिलान के लिए अभी मिलान जा रही है फ्लाइट न्यूज़ स्पेशल फ्लाइट still going and very few seats. Half of the plane has been boarded off. Finally landed in Milan. Thank God. At night in Milan.
क्लोज टू बस अंदर। और ये वाला फॉर्म आपको भी भरना पड़ेगा, आपको फिल आउट करना पड़ेगा, सेल्फ स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 46 एंड 47। ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जब आप इटली में किसी भी यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं। कोविड-19 का टेस्ट है। और इसके अलावा आपको थर्मल स्क्रीनिंग और क्वेश्चनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जब आप पास करें बिफोर इमिग्रेशन आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और ये फॉर्म आपसे लेंगे और 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ रहते हो या आप किसी कांटेक्ट में आए किसी कोविड-19 के इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, किसी कांटेक्ट में किसी पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में आए हो, ये सारी चीज़ें वो आपको ज़रूर पूछेंगे और ये फॉर्म आपसे वो लेंगे एंड आपकी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह होगी। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन कस्टम्स क्लियर के बाद आपको बाहर आने देंगे। फ्लाइट लैंड होने तो बाद बस तो बाद असी इत्थे लाइन च लग गए हैं। इस तो बाद अगे क्लियर करके इमिग्रेशन हो रही है एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। मिलानो एयरपोर्ट के बाहर आ चुके हैं, लैंड हो गई थी फ़्लाइट। बाहर आने में कम से कम 2 आवर लग गए। पहले थर्मल चेकिंग होती है, उसके बाद आपको फॉर्म वगैरह फिल करना होता है कोरोना वायरस के लिए। कहीं आप किसी से कांटेक्ट में तो नहीं रहे या फिर किसी को हुआ था और आप उसके पास मिले थे या इन टच रहे थे, वो सारा फॉर्म फिल करना है। उसके बाद इमिग्रेशन होगी और उसके बाद कस्टम्स और बैगेज और फिर आप घर आ सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल वर्डिक्ट। तो हाँ दोस्तों, आफ्टर 30 आवर्स के बाद आई थिंक मैं घर पे पहुंचा हूँ। तो किसी को भी आना है इधर यूरोप में आना है तो इस वक्त बहुत सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही ख़राब है। तो प्रिपेयर रहें कि अप्रॉक्सीमेटली 30 आवर्स आपके लग सकते हैं ड्यूरिंग द एयरलाइन और फ्लाइट डिले भी हो सकती है एंड एनी प्रिकॉशन यू शुड टेक। तो दोस्तों न्यूज़ में कोई वेट का कोई भी इशू नहीं है, बस आपको काफ़ी वेट करनी पड़ेगी शायद, क्योंकि एयरलाइन की परफेक्ट टाइमिंग नहीं है आपको शो करते, तो इस वजह से आपको शायद वेट करनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो वेकिंग अप द नेक्स्ट डे, अगले दिन वेकअप कर रहा हूँ नेक्स्ट डे फ्रॉम द फ्लाइट एंड फीलिंग रिफ्रेशिंग एनर्जेटिक। तो अच्छा लग रहा है भाई, पर फ्लाइट बहुत लंबी थी, बहुत थका दिया था। फ्लाइट में भी नींद नहीं आई और बस खाना वाना भी अच्छा नहीं था, सर्विस बहुत बिल्कुल ही ख़राब थी। काफ़ी लोग दारू के बारे में पूछ रहे थे पर दारू वारू किसी को नहीं मिली। सब बेसिक वाटर एंड जूस मिल रहा है पीने के लिए। अगर लोग कहीं दारू के शौकीन हैं, दारू वगैरह पसंद करते हैं तो उनको शायद ये फ़्लाइट अच्छी ना लगे। तो दारू के शौकीन तो मत खाइए। नॉन वेज भी नहीं मिल रहा, सो वेजिटेरियन मील आपको मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक मील। स्नैक्स वगैरह होते हैं उसमें और एक छोटा सा राइस वगैरह कुछ होगा और बस यही 2-3 चीज़ें मिलेंगी आपको। जूस वाटर वगैरह मिल जाएगा आपको, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें मिलेंगी, नेसेसरी चीज़ें ही मिल सकती हैं आपको एंड दैट्स इट। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स। जो भी लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स किसी के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनको पहले ही पता चल जाए कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। बच्चों को पीपीई किट नहीं पहना रहे, सिर्फ बड़ों को पीपीई किट पहना रहे हैं, उसमें गर्मी वगैरह काफ़ी लगती है। तो आप बिल्कुल ही कंफर्टेबली ड्रेसअप होके आइए जब भी आपको प्लेन में लेना है। तो फ्लाइट्स बहुत डिले भी हो सकती है, कैंसिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो मेक श्योर यू कम प्रिपेयर्ड फॉर फ्लाइट एंड फॉर योर जर्नी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सोच समझ के फ़्लाइट लीजिए और मेक श्योर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग के ड्यूरिंग का कोई क्वेश्चन है तो लीव ए कमेंट बिलो और यू कैन सेंड मी क्वेश्चन ऑन इंस्टाग्राम और आल्सो ऑन फेसबुक एंड आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं और भी आपके पास काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूँ, ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग और काफ़ी चीज़ों की। सो stay tuned and watch more videos. Thank you guys. Stay home, stay corona safe. Thank you. Take care.